नमस्कार। आज हम अफीम का उपयोग एवं जन स्वास्थ्य पर इसकी वर्तमान स्थिति पर कुछ चर्चा करेंगे। यदि हम ओपियॉइड्स की बात करें तो ओपियॉइड्स के वर्तमान उपयोग और निर्भरता के आधार पर इसकी तीन उप श्रेणियां रखी गई हैं। पहली अफीम, जिसमें डोडा, फुकी, पोस्ता या भूसी। दूसरी हेरोइन, जिसमें ब्राउन शुगर, स्मैक। और तीसरी फार्मास्यूटिकल ओपियॉइड या जिन जहां दवाओं का में ओपियम का इस्तेमाल होता है वो रखी गई है। ये जानना आवश्यक होगा कि अफीम में 12% तक मॉर्फिन पाई जाती है और इसको प्रोसेस करके एक मादक द्रव्य या ड्रग तैयार की जाती है जिसे हेरोइन कहते हैं। अफीम का दूध निकालने के लिए उसका जो कच्चा या बिना पका फल होता है उसमें एक चीरा लगाया जाता है और यहीं से निकले हुए दूध को सुखाकर गाढ़ा कर लिया जाता है और इसी को अफीम कहते हैं। यदि अफीम की भारत में खेती की बात करें तो भारत में विशेषतः उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम और मध्य प्रदेश में इसकी पैदावार होती है। वैसे पश्चिमोत्तर प्रांतों में भी इसकी खेती की जाती है। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हर वर्ष 13,209 क्विंटल अफीम की भूसी का उत्पादन होता है। अब बात करते हैं कि भारत में ओपियॉइड के इस्तेमाल की कितनी व्यापकता है। ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि भारत में हर 100 में 2 व्यक्ति किसी भी तरीके की ओपियॉइड का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें हेरोइन 100 में से हर एक व्यक्ति, फार्मास्यूटिकल ओपियॉइड 100 में से 0.9 या हम इसे कह सकते हैं करीबन करीबन एक व्यक्ति, और अफीम का इस्तेमाल 0.52% या 5-2% होता है। 10 से 75 वर्ष के व्यक्तियों में ये 2.1% है। यदि पुरुषों में हम अफीम या अफीम जैसे और पदार्थों के सेवन की बात करें तो 100 में से 4% पुरुष, 1000 में से 2 महिलाएं। और ये चौंकाने वाला एक तथ्य है जो सामने आया है कि बच्चों में जो 10 से 17 वर्ष के होते हैं उनमें 1.8% बच्चे इसका सेवन करते हैं। तो ये संख्या एडल्ट्स में, जब हम वयस्कों की बात करते हैं तो 18 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों में ये 2.1% हो जाती है। अब उन राज्यों की बात करते हैं जहां पर हमें सहायता की आवश्यकता है। सहायता मतलब वहां उन लोगों की संख्या काफी बढ़ गई है जिनमें एडिक्शंस पाए गए हैं। तो उन राज्यों में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश का स्थान है, जहां पर करीबन करीबन 11 लाख लोगों को अभी सहायता की आवश्यकता होगी। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा उन राज्यों में प्रमुखता से है जहां पर ये परेशानी है। यदि हम विश्व और एशिया से अपना कंपैरिजन करें, एक तुलना करें, तो हम पाएंगे कि विश्व में 1000 में से 7, एशिया में 1000 में से 4 और भारत में 100 में से 2 व्यक्ति ग्रसित पाए गए हैं इस व्यसन से। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हम साझा करना चाहेंगे कि भारत में कई राज्य ऐसे हैं जहां पर ये एक संस्कृति का हिस्सा है। अगर हम अफीम और अफीम की भूसी से बने पेय पदार्थ की बात करें या जिसे हम डोडा पोस्ट कहते हैं, तो पश्चिमी राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में समारोह के दौरान ये एक प्रथा चली आ रही है जहां पर अफीम और अफीम के बने पदार्थों का इस्तेमाल होता है। मुख्य तौर पर जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर जैसे सीमावर्ती राज्य जिलों में इनका इस्तेमाल पाया गया है। अंत में यदि हम ये जानना चाहते हैं कि इस व्यसन से, नशा मुक्ति से हम किस तरह से बाहर आ सकते हैं, तो शायद ये 4 चीजें हमें दृढ़ता से याद रखनी होंगी। व्यवहार में बदलाव, जागरूकता, सख्त नियम और कानून और प्रभावी उपचार से अफीम की समस्या से बाहर आया जा सकता है। धन्यवाद।